नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के इतिहास में पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। तो जैसा कि देखिए आप ये टाइटल से ही आपको पता चल रहा है पाषाण काल। पाषाण मतलब कि पत्थर और काल मतलब कि समय, पत्थरों का काल। अब देखिए पाषाण काल का जो समय है आपका 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। यानी कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो पूरा का पूरा समय है वह आपका है पाषाण काल है, पत्थरों का काल है। अब देखिए पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूरा पाषाण युग, दूसरा है आपका मध्य पाषाण युग और तीसरा है आपका नव पाषाण युग है। तीसरा है आपका नव पाषाण युग है। अब देखिए पूरा पाषाण युग को जो है इसको कभी कभी अंग्रेजी में आपसे लिख करके पूछ सकता है सवाल, तो आप घबराइए नहीं। अब देखिए ये पूरा पाषाण युग को जो है पीलियोलिथिक एज कहा गया है। मध्य पाषाण युग को जो है मेसोलिथिक एज कहा गया है और नव पाषाण युग को जो है नियोलिथिक एज कहा गया है। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग पहला पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण में इस समय जो थे लोग क्या थे, आखेटक थे, शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। अब इनका अवशेष का बात करें तो इनका अवशेष जो है मिला है दुमका से, देवघर से, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि स्थलों से। तो इन क्षेत्रों से जो है पूरा पाषाण युग के अवशेष झारखंड में मिले हैं। बात करते हैं मध्य पाषाण युग यानी कि मीसोलिथिक एज। ये भी लोग क्या थे, आखेटक थे, साथ ही साथ पशुपालक थे। सूक्ष्म पाषाणोपकरण संस्कृति यहाँ से देखने को मिलता है। अवशेष का बात करें तो पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि इन क्षेत्रों से जो है मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे नव पाषाण युग। तो नव पाषाण युग में क्या था कि नव पाषाण युग के समय खाद्य उत्पादक यानी कि लोग यहाँ पे क्या थे, कृषि करना सीख गए थे, कृषि करना सीख गए थे। अब यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो जाती है तो ये लोग क्या थे, खाद्य उत्पादक थे। देखिए पूरा पाषाण काल में तो सिर्फ आपका ये क्या हुआ था कि ये आग का खोज हुआ था। मध्य पाषाण में इनका कोई ज़्यादा कुछ संस्कृति देखने को मिलता नहीं है। और नव पाषाण में ये लोग जो थे क्या थे कि कृषि उत्पादक सीख चुके थे, यानी कि खेती करना सीख चुके थे। खेती का साक्ष्य नवपाषाण युग में आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से शुरू होता है। ये जो कि आपका क्या था कि चावल और गेहूं का सर्वप्रथम इन लोग क्या था, उत्पादन किया था। तो झारखंड में क्या था, झारखंड में नवपाषाण युग के अवशेष जो है रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि स्थल से देखने को मिलता है। तो नवपाषाण युग में रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम यही क्षेत्रों से जो है एक अवशेष मिले हैं। अब तीनों में देखिएगा पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ऐसे क्षेत्र हैं जहां, और एक रांची भी है आपका। तो ये तीनों क्षेत्र से जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची कहीं से मिले हैं चाहे नहीं, ये तीनों कालों के अवशेष मिले हैं तीन क्षेत्रों से। अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण युग के बाद।
झारखंड में नवपाषाण युग के बाद जो है, झारखंड में पाषाण युग के बाद जो है आता है आपका धातु युग आता है। पाषाण युग के बाद आता है धातु युग। अब देखिए धातु और पाषाण यानी कि धातु और पत्थर, धातु और पत्थर को मिला करके मिलाने से क्या बना, ताम्रपाषाण। यानी कि धातु और पत्थरों के औजार ये जो मिलने से, धातु और पत्थर जब मिले तो एक युग बना। कौन सा युग, तो ताम्रपाषाण युग शुरू हुआ, ताम्रपाषाण युग शुरू हुआ। इसके बाद है झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। यानी कि ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति आपको देखने को मिलता है सिंहभूम में, यानी कि मुख्य केंद्र वही था सिंहभूम। ताम्रपाषाण युग के बाद ताम्र युग आया, ताम्रपाषाण युग के बाद ताम्र युग आया। इस समय सभी उपकरण और औजार जो थे तांबा से बनने लगे थे। ताम्र मतलब कि तांबा, ताम्रपाषाण युग के बाद ताम्र युग आया। ताम्र युग में सिर्फ तांबा से ही औजार बनने लगे थे। उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे, यानी कि औजार वगैरह बनाने की कला सीखे थे। ये असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये तीन ही ऐसे जनजाति थे जो कि उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। और इनमें भी बात किया जाए तो सबसे प्राचीन जो है असुर है। इनमें सबसे प्राचीन कौन है, असुर है, सबसे प्राचीन असुर है। अब देखिए हजारीबाग की बाहरगंडा स्थान से, हजारीबाग की बाहरगंडा स्थान से जो है तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। झारखंड में सिर्फ हजारीबाग ही ऐसा जिला है जहां पर तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा। 49 ताम्र युग में, झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। यानी कि ताम्र युग जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ये आया कांस्य युग आया। कांस्य युग का निर्माण तांबा में टीन मिलाकर, यानी कि तांबा में टीन मिलाकर जो है जब ये लोग औजार बनाने लगा तो कांस्य युग का निर्माण हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कांस्य युग का निर्माण तांबा में टीन मिलाकर करने से कांस्य युग शुरू हुआ। छोटा नागपुर के क्षेत्र और बिरजिया जनजाति कांस्य युग के सूत्रधार थे। देखिए तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो थे असुर, बिरजिया, ये दो जनजाति कांस्य युग के सूत्रधार थे। मतलब कि कांस्य युग शुरू करने वाले यही दो गो जनजाति थे, असुर और दूसरा आपका बिरजिया। झारखंड में कांस्य युग के बाद जो है लौह युग आया और इसके सूत्रधार भी असुर और बिरजिया ही थे। लौह युग के सूत्रधार भी असुर और बिरजिया थे। छोटा नागपुर में उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास असुर बिरजिया ने किया। असुर बिरजिया यही ऐसे जनजाति थे जो कि छोटा नागपुर में उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किए हैं। इतिहासविद के अनुसार छोटा नागपुर का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया, आज का इराक तक भेजा जाता था, जहां दाशमिक में इससे तलवारें बनाई जाती थी। दाशमिक की तलवार इतिहास प्रसिद्ध है। इससे झारखंड के वैदेशिक संपर्क की पुष्टि होती है। तो ये था आपका पाषाण काल। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड से संबंधित असुर जनजातियों का झारखंड में प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।